राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुट के मारो राजस्थान टाइम्स के सगे और काल कुछ अधूरी बातें छोड़ दी। डॉक्टर चावड़ा जी अपने सगे है। कल मैं गोगामेडी कॉन्फ्रेंस में गए मैं दौरान अंगी एक इंटरव्यू, शानदार इंटरव्यू की मेरी तमन्ना है, वह तमन्ना आज मेरी फिर पूरी होगी है। चावड़ा जी मैं बता दूं, डॉक्टर वासुदेव चावड़ा जी चूरू का काफ़ी लंबे टाइम तक प्रभारी राइडर अपनी लोकसभा क्षेत्र चूरू लगे बिंगे बाद में हनुमानगढ़ यानी कि आप कैस का पूरे राजस्थान का प्रदेश मंत्री है। लेकिन विशेषकर मैं बात करूँ हनुमानगढ़ और चूरू सगा विशेष लगाव है। लगाव भी एक राजनीतिक लगाव, भाईचारे लगाव बड़ा शानदार है और राजनीति ने बड़ा गहराई उजाने अंगा काल का सवाल जवाब है। कई दर्शकों का सवाल आया कि दोबारा अगर तारी मुलाकात हो तो चावड़ा जी ने एक बार पूछियो कि आ चीज़ आ भाषा जकी है आ किन्नों सीखी है और आ तरीका जो सवाल जवाब देना है एक परिपक्व राजनेता की तरह पूछा है। चावड़ा जी अपने साथ है। पहले तो अंगो बहुत बहुत स्वागत करांगा, आज अपन टाइम दियो, दोबारा टाइम दियो और थारी मांग के ऊपर टाइम। चावड़ा जी राम राम साहब। राम राम साहब, मेरा तो सौभाग्य है कि थार से मन दोबारा बात करने को मौका मिलो। चूरू नौर बादरा हनुमानगढ़ तो माँ जाया भाई सा ही है और नौर बादरा तो हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी है, चूरू में तो कोई बात इसी बात भी को नहीं रहा जिके भाषा की बात है। आ तो जन्मताणी जिके परिवेश में रहा जठे बड़ा बड़ा होया पढ़या ई भाषा से ही आप रूबरू होया। हिंदी भाषा बाद में सीखी, थोड़ी हल्की फुल्की, आजकल सोशल मीडिया को जमानो है तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी में भी माथा फोड़ी कर लिया। बाकी आ तो अपनी भाषा है जिकी जन्म के सागे ही सीखी है। चावड़ा जी काल भी सवाल जवाब है, आज फिर मैं पूछूंगा। जो परिवर्तन यात्रा 5 तारीख की होनी है, बड़ो हुजूम है गोगामेडी के अंदर, बड़ो तहसील के विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी चर्चा है। जो परिवर्तन यात्रा है वह के मुद्दा लेगी और के उम्मीद लग रही है कि गोगामेडी में परिवर्तन शुरू होगा साहब? राजस्थान में 4 जगह से परिवर्तन यात्रा चालू हो रही है। पहली यात्रा आज त्रिनेत्र गणेश से चालू हुई है जिसकी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आया है मुख्य अतिथि के रूप में। बैठे अपना नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब है, अपना प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है, सतीश पूनिया जी है, अपना केंद्रीय मंत्री है सारा। आप परिवर्तन यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आवे ई वास्ते को नहीं है। आप परिवर्तन यात्रा ई वास्ते है कि भारतीय जनता पार्टी जिको कांग्रेस को कुशासन है, जिके में आज जनता मरण लाग रही है, आज जनता पानी वास्ते तरसने लाग रही है, आज जनता कानून की मार मरण लाग रही है, आज कानून को राज खत्म हो गया उठे। आज आप देखो प्रतापगढ़ में किया एक महिला ने निर्वस्त्र करके, यानी देख कौन इसका इसी घटना हो रही है। आप देखा होगा थोड़ा सा दिन पहले अलवर में किया एक पति के सामने पत्नी के सागे कुकर्म हो। इसी में कौन सी थाने बातें बताऊं, आज राजस्थान में आ कांग्रेस जी की किसाना और युवाओं के बलबूते पे सत्ता में आई, या दलिता के बलबूते पे सत्ता पाई, अल्पसंख्यका के बलबूते पे सत्ता पाई। आज सबसे ज़्यादा जिका के बलबूते पे सत्ता में आई, आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित पीड़ित है तो बे लोग है। मैं थाने कोई मैं बीजेपी में हूँ इसलिए कांग्रेस को विरोध करूँ आ को नहीं है, थारे सामने है। आज देखो राहुल गांधी जी आ बोलिया कि मैं किसाना को 10 दिन में सगड़ो कर्जो माफ़ कर देंगा। बोली मैं कोई मेरे मन से को नहीं बोल रहे हो, थारे हनुमानगढ़ में ही बोल के गया। और भी के बाद में देखो कि आज पूरी 5 साल हो गया, 90 दिन बाद में अपना ने सब कुछ ठीक रहे हो तो अपना चुनाव में जानो है और चुनाव में जाऊंगा। ये मेरे कहने को तात्पर्य वो है कि आज तक वो किसाना को कर्जो माफ़ को नहीं हो। और आ देखो आप के किसाना को कर्जो तो बड़े बुझो कि किसाना ने वो बाई जमीन जी नीलाम होने लग रही है किसाना की, बे ये लालच में हाँ कि मारो कर्जो माफ़ हो रही है, सरकार मारो कर्जो माफ़ कर देगी। बैंका में जब बाकी किस्ता नहीं गई, सरकार बाने कोई बैंका ने आदेश नहीं दियो तो कर्जो माफ़ हो गया। गहलोत साहब बड़ी भी ने स्मार्टली घुमाने की कोशिश करी कि मैं तो केंद्र सरकार ने भेज दी। अरे भाई केंद्र सरकार ने तू भेजना रोकून, केंद्र सरकार अगर माफ़ करेगी तो आपके हिसाब से करेगी। केंद्र सरकार जिकी पार्टी से आई है भी पार्टी बात करेगी ने, मेरा कांग्रेस आप बात क्या करेगी कि मैं किसानों को कर्जो माफ़ कर दे और मोदी जी थे माने रुपया भेज दो। भाभी तो पार्टी ही चलावे है ना साहब, बात तो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ बात करी, वसुंधरा जी की सरकार ही, राठौड़ साहब आ मुख्य धारा में हाँ, ए पूरी कैबिनेट में हाँ, एक खुली घोषणा करी कि मैं आपने जी की अपनी बैंका है, अपने कोऑपरेटिव बैंक का है, बैंक से जिका किसाना को कर्जो ले डो 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ करेंगे और करियो आपके सामने ही बात। तो और आप देखो कि आपने जिका अनुसूचित जाति
जनजाति का लोग हर बांगो निगम से जी को लोन ले दो 2-2 लाख रुपया तक को राजस्थान सरकार कहो, वसुंधरा जी की सरकार कहो कि मैं को कर्जो माफ करेंगे और कर्जो माफ करो। तो भारतीय जनता पार्टी जी की बात करे बात करा युवाओं की, क्योंकि मैं युवाओं ने वजीफो देवांगा जी का 12वीं पास कर ली माने बेरोजगारी बत्तो देवांगा। आप आंकड़ा उठा के देख लो, होश के मैं पूर्वाग्रही होश हूँ कांग्रेस के प्रति, लेकिन थे बात चीज जाके देख लो कितने लोगों ने बत्तो मिलियो है। आप दूसरी चीज़ देखो, आज जी का युवा अशोक गहलोत पे विश्वास करो, सचिन पायलट पे विश्वास करो आज। और एक सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करी, अरबी को नाम भी सरकार दियो रीटोत्सव, और भी मैं थे भी ला गया होगा, मैं भी ला गया हो कि जगह जगह से लोग आया, आप वहाँ के रुकने की व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था करी, भी को नाम भी लोग रीटोत्सव दे दियो, अलग अलग सामाजिक संस्था है बे बाकी व्यवस्था करी, एक उत्सव के रूप में मनायो कि सोचो बेरोजगारी दूर होगी। आप देखो भी मैं के तांडव हो किया पेपर खुले आम भी किया बा परीक्षा रद्द करनी पड़ी, किया युवाओं का सागे वो धोखो करो, वो गहलोत साहब करो। और मैं कहूँ संगठित अपराध की श्रेणी में है यहाँ को डोटासरा जी शिक्षा मंत्री आ, आज डोटासरा जी का कई लोग है जिका ई कमाई ने सीधा फसेड़ा है, जिका पेपर लीक करने को काम करो, पेपर खुलो बेचा। आप देखोगे जिकी चीज़ा पे आप कल्पना को नहीं कर सका, में भी पेपर लीक करा रहा, बस में पेपर लीक करा रहा है, आरएएस का पेपर लीक करा रहा है, आरपीएससी जिसी पवित्र संस्था जिकी को पूरे देश में भी की पवित्रता की लोग कसमा खाया करता, आरपीएससी में का गहलोत साहब की जब सरकार आई, आरपीएससी का चेयरमैन भागता फिर बन पुलिस ढूंढती फिरी, आज आरपीएससी को सदस्य पेपर चोरी में संलिप्तता पाई जा रही है। तो आज चीज़ देख के यहाँ समझ में आवे कि कानून को राज खत्म हो गया। और गहलोत साहब डोटासरा जी से एमएलए से जिका राठौड़ साहब एक बात कह रहे कि हर एमएलए मिनी मुख्यमंत्री बनेडो है, वे गहलोत साहब की आज सरकार बचाने के चक्कर में खुले हाथ से ये राजस्थान ने लूटने लाग रहा है, ये राजस्थान की संपदा लूटने लाग रहा है, राजस्थान को मान मर्दन करने लाग रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ आज की यात्रा है आ ये वास्तव होने लाग रही है। आ यात्रा ही राजस्थान ने गहलोत साहब के ओ कूजाल फंसा रखे ने, ये माया जाल कर रखे, ये माया जाल से काटने है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में काबिज होगी तो राजस्थान खुशहाल होगा। जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, राजस्थान को हैप्पीनेस डेस्क देखो, राजस्थान की प्रगति देखो। चावला जी बड़ी गहराई थी राजनीति जानो और बड़ा मतलब लंबे टाइम राठौड़ साहब के सानिध्य में थे काम करियो। राठौड़ साहब वर्तमान का चाणक्य और पूर्व का भी चाणक्य रहे और बीजेपी का एक दावर नेता है और कैस का सारथी है, मौके का सारथी लेके चलने लग रहे, पूरी टीम ने सागर लेके चलने लग रहे। चूरू को जो थोड़ा कार्य कर रहे हो, सटे भादरा में सटे रहे हो, भादरा में भी वर्तमान के अंदर एक माकपा विधायक है, चूरू के अंदर राठौड़ साहब है, कड़े न कड़े कई बार मुकाबलो होने लग जाए क्योंकि राठौड़ साहब को एक लंबो कैरियर है 40 साल को और जनता के बीच में कई बार चैलेंज भी हो जाए। लेकिन सी बात है क्या को मुकाबलो की है, जनता के थोड़ी बहुत समझ में आ गई। बलवान जी ने बना दिया बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट, बाय गलती से। राठौड़ साहब 7 बार एमएलए बने हैं, 7 बार कंटिन्यू। और जिसे मैं तो बहुत छोटो सा हूँ, मेरे से भी श्रेष्ठ लोग ने, यानी यहाँ कहना चाहिए असंख्य कंकड़ा ने शंकर बनाने को काम राठौड़ साहब करे। राठौड़ साहब चलती फिरती यूनिवर्सिटी है साहब राजनीति की। एक कुछ लोग बलवान जी जिसा बां के ऊपर कर करके आपकी टीआरपी बढ़ावे कि राठौड़ साहब को नाम ले रहे हो, राठौड़ साहब को नाम ले रहे हो। राठौड़ साहब तो आज सूरज की तरह है साहब। बांकानी देख के बांकानी तो ये मोमबत्ती चासनारी सी बात है कि देखो मैं धान मोमबत्ती दिखाऊं। राठौड़ साहब की क्या होड़ करेगा साहब। राठौड़ साहब सुबह 5 बजे उठे, रात ने 11 बजे तक जनता की सेवा करे, रात ने 2 बजे भी कोई फ़ोन कर ले भी वास्ते हाजिर होवे। चूरू जैसी कॉन्स्टेंसी में जिकी मांग विपरीत है हर दृष्टि से। आज राजनीति में सबसे मेन चीज़ देखी जावे कि मांगे जाति का वोट होवे और होवे। राठौड़ साहब सारी धारणा ना सारे मिथका ने दूर करते हुए चूरू जैसी कॉन्स्टेंसी में 7 बार, एक बार तारानगर से 6 बार चूरू में जीतना अपने आप में बड़ी बात है साहब। बलवान जी एक दिन जोश में कह दियो, थाने में काल भी बताई कि राठौड़ साहब थाने में विधानसभा में जाने से रोकूंगा, थाने रोकूंगा, मैं थारे सामने चुनाव लड़ूँ। मैं बलवान जी से मेरो बड़ो करबद्ध निवेदन है,
राठौड़ साहब जट्ठे से चुनाव लड़े, क्योंकि मैं जट्ठे से शब्द ही वास्ते ले रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बांगो नाम राजस्थान में बहुत जगह से चाले, पार्टी बांगे बारे में निर्णय करेगी कि भाई कट से चुनाव लड़े, बस जट्ठे से भी चुनाव लड़े, बांगो रथ रोकने एक बार ए बांग सामने चुनाव लड़ ले, जिया कह भी हम ये कर देंगे कि कोई मदद करनी है, मैं काल भी बोलियो भी से कोई क्यों बत्ती भी चाहे आपा देंगा, तो ये जट्ठे राठौड़ साहब चुनाव लड़े, बैठा आपका बोरिया बिस्तर बांध के चले जाए, बाकी व्यवस्था में करा देंगे, ये चुनाव लड़ने को शौक है ना, आपको शौक में मेट देंगा। राठौड़ साहब आज हर आदमी ने सागे लेके चलना रहा, हर व्यक्ति को काम करना रहा। राठौड़ साहब जब यूनिवर्सिटी से आके चूरू की कमान संभाली, चूरू की हो साहब हर जगह कच्ची रोड ही तांगा कुछ तांगा चालिया करता, आज चूरू में मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, कौन सी कॉलेज को नहीं आज बांगो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहे हो तो एजुकेशन पर, चिकित्सा पर रहे हो। आज चूरू के कठे प्रगति के पथ पर जानने लाग रही है। तो राठौड़ साहब के बारे में बात करना रही तो मैं को बात करके आदमी एक समय ही है कि आज मैंने भाषण देना नहीं आवे, पर मैंने जनता से ताली बजानी होवे तो मैं मोदी जी को नाम लेती हूँ तो जनता भी पर ताली बजावे, मोदी जी को नाम आता नहीं। तो राठौड़ साहब तो राजस्थान का बे लोग है, जब कोई चीज़ मांगो नकारात्मक लेवे तो भी आदमी ने सुनने की कोशिश करे। तो बलवान जी को राठौड़ साहब को क्या मुकाबलो है यार, कोई मुकाबलो ही को नहीं, को नाम लिया क्या कहना चाहिए, नॉन सीरियस पर्सन है थारा बलवान, मतलब सीरियस कौन लेने लग रहे थे बलवान जी के, मैं किसान मसीहा सरकार बचाना रहा, राठौड़ साहब मेरा के कुछ को नहीं थे, कह रहे नॉन सीरियस पर्सन यार, तो हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लो राठौड़ साहब कंटिन्यू 7 बार जीते हैं, बलवान जी अब कल जीत के दिखा दे यार। क्या कह रहे थे बलवान जी, कह रहे मेरे को क्रेज भादरा के अंदर बहुत शानदार है, 4 दिन हो गया थे भादरा के अंदर हो देखा हो, खुद का मुँह मियाँ मिट्टू बनोगे खुद के 4 दिन में थे देखे भी होगी भादरा, देखिए ना, मैं तो कठे नाम ही कौन सुने, ये थे पत्रकार हो थे भी बांगा काल में सब तो काम कौन लियो, मैं पत्रकार अखबार में क्यों बोल गया होगा, जब बाकी हाय हाय ही करा बलवान जी की, हाय हाय तो जरूर सुना, बाकी मत कठे नाम ही कौन सुने बलवान जी, कुड़ बलवान जी की खा बलवान जी कठे का बलवान जी, खुद का मुँह मियाँ। बलवान जी को कहना है कि पूरी राजस्थान कांग्रेस ने बचाना रहा मैं हूँ, मैं बने एक पायो दियो, और आज किसान मेरे नाम है, पानी बिजली बीमे की कोई बात आवे तो बलवान बढ़े, जो मजदूर किसान एक ऐसी कास्ट सब चीज जाने सागे लेके चलना रो आदमी थे, बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हो थे, कह रहे हो कि सरकार सुनवाई, मैं आरोप ही कौन लगा रहे हो, मत करो नॉन सीरियस पर्सन थे, मैंने के बारे में सवाल पूछ लिया हो तो जवाब दियो, आरोप तो कोई हो वह भी पे लगा, आप क्या क्या आरोप लगा वहाँ, ये तो आपको राम राम जपना, कांग्रेस का माल अपना माल कर लियो का नहीं, सरकार को जिको फेज आयो आपस में लड़िया ने कांग्रेस आ रहा, जब सोचो कि आप लो बे राठौड़ साहब का एक बीपीएल ने अरबापति बना दियो, तो अरबापति बनने को काम करो, जनता को काम क्यों ही कौन करो, अठे थारा आया मन 3-4 दिन हो गया, जी की जगह मेरू केड़ा बैठा 3-3 4-4 5-5 घंटा, तो लाइट ही कौन, क्या की लाइट पानी की बात करे यारो, क्या की लाइट पानी की बात कर रहे हैं विकास के नाम से जीरो, आज इतनी बड़ो मेड़ो थारा गलण लाग रहे हो, अरे देखो धूल उड़ने लाग रही है, क्या की रोड है, क्या की बात कर रहे हो, जीरो। हालांकि गुगामेड़ी की जब बात आवे चावड़ा जी, तो हमारा विधायक जी कह रहे हैं कि गुगामेड़ी ने मैं चमन बना दिया, गेला शकुंतला राउत जी भी उड़ाया, हालांकि मैं घोषणा कही करेडी सेट लगाने और करने, लेकिन अब भी वह जावे तो मेड़न के मैं बिल्कुल साफ स्वच्छ कर दियो, 1-2 माखी बन और काटनी बाकी है, पता नहीं माखी क्या खातर कहे है थे, कह रहे हो क्या धूल उड़ने लग रही मेड़न व्यवस्था को नहीं साहब। आ देखो ओ जी को थारो आज भी मंदिर को स्वरूप है, ओ वसुंधरा जी को कालखंड मोइडो है, इन्हें न तो मैं नकार सकूँ, इन्हें थे नकार सको न कोई है बलवान जी नकार सके, इको जिको भी डेवलपमेंट हो वो वसुंधरा जी के कालखंड में हो, आपने बेरो तो भव्य मंदिर भी वसुंधरा जी के कालखंड में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना लाग रहा हूँ। मैं राजनीति में के मुकाम पर हूँ नहीं होऊंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को कैरेक्टर जानूँ, हमारी सरकार आ जान दो, फिर देखो थारी गुगामेड़ी ने के भव्य बनावा, आज खाटू श्याम जी सालासर बांग की तरह आपने वो भी तो ही डेवलप होगा, वो थार से बात हो हमारा। चावड़ा जी एक क्वेश्चन और है, थे आज बैठे हो बीजेपी का प्रदेश मंत्री हो, हमारे बिरहानी के अंदर धरना चलना है, कल घेराव भी हो, पानी खातर घेराव है, बलवान जी का हाथ ऊंचा है कि पानी हरियाणा कौन दे, हरियाणा बीजेपी सरकार है, सांसद राहुल जी है, तो राहुल जी मेरी मुलाकात को नहीं, हालांकि जल्द मुलाकात करो थे, एक मैसेज है भाई जल मंत्री जो अपने गजेंद्र सिंह जी है बात आई मैसेज जाओ, तो बलवान जी को कहना है कि बे कोई राय कौन लेने लग रहा है, सांसद कोई आंगली कौन ठाने लग रही, मैं पानी कठूँ ले गया वहाँ, हालांकि किसान थानबेरो भादरा को तरसता है, फसल बांगी बोल गई है। आज की बात
कि केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जिको काम मार से नए हुए नए अठ है तो वो हरियाणा सरकार पे घेर दो और केंद्र की सरकार पे घेर दो। अपना जनता क्यों चुनी है, कांग्रेस ने क्यों चुनी है, एक कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है क्यों चुनी है, तो या तो फिर जनता ने आज तय करे कि जठे जठे बाकी सरकार बीजेपी की हो तो आप अठापा बीजेपी की सरकार बना दिया, क्योंकि फिर तो बीबा मदद कौन करेगी अपनी, लोकतंत्र ही खत्म हो गया ना फिर तो एक प्रकार से। आपनों जी को काम है वो करो ने, बठे जठे मारे सांसद की जरूरत है, मारो सांसद एक पग पे खड़े ला दे था, किसान की कोई बात हो और भी बात हो, राहुल जी निश्चित रूप से ही में काम करे है। राजस्थान को विपक्ष है, वो भी राजस्थान के हित की बात कठावे तो राजस्थान सरकार के सागे खड़े हुए। कोरोना काल खंड आयो, राठौड़ साहब खड़ा होकर बोला कि सरकार के साथ कुछ भी हो सकता है हमारी, पर इस संकट काल में हम राजस्थान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। तो भारतीय जनता पार्टी पार्टी है जिसकी कोई राज्य हित में कोई भी बात हो तो भी मैं कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, कामरेडा की हो, कोई भी हो, और मैं चाहे विपक्ष में हो, मैं बांगे सागे कंधे से कंधे मिला खड़े। जनहित के कोई भी मुद्दे में मैं सरकार के साथ कहाँ, आम जनता के साथ कहाँ, ये आंकी हल कराने की मनसा को नहीं, आने मुद्दे ने मुद्दों ही राखणो है। बलवान जी के मुद्दे पे एमएलए बनया, ई मुद्दे पे ही बनया, ई मुद्दे पे बीमा और पानी पे ही बनया ने, फिर भी वास्ते हाथ खड़ा करनो, इट्स द फेलियर ने ऐसी है, फिर क्यों किसके माथे अपन बात मंडे। चावड़ा जी बीमे की बात आवे, पिछले काफ़ी टाइम वो बीमे की बात है, डूंगरानो धरनो ले लिया, आप मर्सीसर को ले लिया। अब बात यह क्या कि बीमो आवे वो हमारे संघर्ष में आवे, पिछले 3 योजना को भाद्रा को बीमो रुक रही है, 21, 22, 23 मैं बताऊं था ना, आज आवे जिको तो हमारे संघर्ष हुआ आवे, नहीं आवे जिको केंद्र को नहीं आवे। अरे बेटी बापू, राज्य सरकार को राज्यांश भी है, आगे नीति खराब है, ये नीति खराब है। केंद्र सरकार जितो किसाना के बारे में सोचियो है आज तक, और जितनी सोचती आ रही है किसाना की आय डबल करने के लिए केंद्र सरकार सोच रही है, एमएसपी पे विशेष रूप से सोच रही है, और एमएसपी करीब ही है। किसाना के खाते में साल का 6,000 रुपया देने को कोई काम पहली बार करे है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है। किसाना की ज़मीन नीलाम हो जाया करती, बीज के पेटे साहूकार को ब्याज चुकाता किसाना के लिए क्रेडिट कार्ड की पहली बार कोई बात करी, क्रेडिट कार्ड केसीसी जी की ना आपा बोला बा लागू करी आपने, ध्यानों को भारतीय जनता पार्टी करी, अटल बिहारी वाजपेयी जी करी, जिसके बारे में कोई कल्पना ही कौन करता। किसान गन लाइगन बीज आपने खेती करने बीज को नहीं होया करता, भी काफ़ी सा भी बिन ब्याज न लेना पड़ता। अब किसान के स्वाभिमान के साथ केसीसी साहब की खेती बाड़ी करे तो वो खाली आंको सगुफ हो है, आंगन समान को नहीं कदे आण दो अपनी सरकार, आ समस्या भी हल करांगा, और भी जटे जटे सिंचाई की कोई दिक्कत है तो बात दूर करांगा। चावड़ा जी चुनावी साल है, 2023 में चुनाव आना है, अब बात बीजेपी को मॉडल की रहे, वो चुनाव मॉडल पूछांगा। बींग के दौरान में थाने थोड़ा सा बता दूं कि थारसा में चैलेंज है, गहलोत साहब को राशन किट चैलेंज है, गहलोत साहब को चिरंजीवी जो बीमो है वो चैलेंज है, जन आधार जो स्वास्थ्य कार्ड है वो चैलेंज है, फ्री मोबाइल चैलेंज है, 200 यूनिट बिजली चैलेंज है। ए चैलेंजा ने बीजेपी किया पार करेगी साहब? ये सारे के सारे चैलेंज हमारे लिए नहीं, ये कांग्रेस के ही आत्मघाती चैलेंज है सारे के सारे। आप देखो ये हमारी नकल कर रहे हैं, जिको चिरंजीवी योजना है वो अपडेट वर्जन करियो है कि को आयुष हाँ आपना जी की प्रधान आयुष्मान भारत की मोबाइल की आप बात करा। मोबाइल हकीकत में देखो जावे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँ कि 5-6 हज़ार रुपया में आज के टाइम में कोई भी अच्छी क्वालिटी को मोबाइल कौन ही आस कर। आज 5G टेक्नोलॉजी आ गई, आपकन भी आई एम श्योर कि थारकन भी 5G टेक्नोलॉजी है। ये जिको कांग्रेस सरकार जिको देने लग रही है कंपनियां से 60 गांठ करके, जिको ई कचरो है मोबाइला को, वो ई कचरो कंपनियां से खरीदो है। कंपनियां के लिए तो ई कचरा ने निस्तारण करनो दौरो हो जिकने एक खरीद्यो है, दारो कहने का मतलब कचरो जनता ने बांटना, कचरो जनता ने बांटन लाग रहा है। जनता हिंदुस्तान को जिको भी सिस्टम है जनता ने बांटन लाग रहा है। मोबाइल चाले कोई में, लेकिन जिको भी 5G की जिकी टेक्नोलॉजी है भी को और बराबरी कौन कर सके, वो जल्दी हैंग हो जाएगा। खाली अगर बांटना ही हो तो पहले 5 साल शुरुआत में ही बांटता ने, अब वो कर्जो कर जाओगा अपने ऊपर। बंटन तो 2 साल पहले लग लेकिन टाइम थोड़ा चुनाव को नहीं आना, चुनाव अब आना है ना। आप देखो आज
इसे भी कोई जनता का वोट कौन ले सके थे देखा होगा एक बूढ़ी सी माई को वो वायरल होने लग रहे हो। फिर देने की बात कर रहा है तो फिर महिलाओं में भेदभाव क्यों? पहले क्यों मैं 1,40,00,000 न द्या, 1,40,00,000 को किए पे मानो, फिर क्यों मैं 40 लाख न द्या, फिर क्यों मैं ई वॉलेट में रुपया गाला। तो फिर जी क्या ई वॉलेट है बाने रुपया देने की, बाने मोबाइल देने की जरूरत कट है। ई वॉलेट तो एंड्रॉइड मोबाइल में होगा या अपने जिको आईफोन है भी में होगा वॉलेट तो भी कहूँ बान जरूरत को नहीं। जरूरत है रोजगार की, जरूरत है स्वावलंबन की। महिलाओं ने थाने अगर स्वावलंबी बनाना हो तो बान थे सिलाई मशीन देता, बान कोई स्किल से जोड़ता, बान कोई काम धंधे से जोड़ता, कोई कुटीर उद्योग से जोड़ता। थारी मन से ही अगर सही पढ़ांगी मन से सही को नहीं, हम तो कमीशनबाजी करनी, यहाँ कंपनियां से बड़ो घोटालो करे है, बड़ो कमीशनबाजी को खेल है सब, कोई भी कुछ को नहीं। आज थे बात कर लो अन्नपूर्णा किट की। अन्नपूर्णा किट थे आप पत्रकारों कोई भी धंधे भी देगा थे झट से मांगोगा। दुनिया में इससे घटिया कोई मसालों को नहीं हो उसके। खोरियो समझो थे अपनी एक ही भाषा है। खोरियो खोरियो बहुत पुरानी ईंट, अरे एक ओवन नई ईंट, नई ईंट ने पीसा तो बा लाल होवे, खोरियो होवे जो किशो सो मटमेलो सो कलर होवे। बाद मिर्च जी की मटमेले से कलर की जाने कोई पुरानो खोरियो पीसेड होवे। सगड़ा आज बहुत सी जगह आज कई अखबार में ही कि फलानी जगह भी ने इ पर रोक लगाई, फलानी जगह इ पर रोक लगाई। तो ईशा जब आज जरूरत भी कट है, आई थिंक इट्स द वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी। अगर थान देना है तो लोगों ने दूसरे तरीके से भी देता। चुनावा कन ही देनो मतलब लॉलीपॉप देनो है लोगों ने, जनता ने ठगने को काम। बड़ा आरोप लगा रहे हो, जनता को कहना होगा जियो फोन वसुंधरा जी भी तो बनते। वसुंधरा जी असली फोन बांटा, कोई वसुंधरा जी बात कौन कहो जिको दियो, जिको वो जिकी भी कीमती बात दियो और कंपनी से डायरेक्ट लोगों ने दियो। कोई भी आरोप कौन लगाए और जिका ने कहो बाने दियो भी हो, वो कीपैड आरो मोबाइल हो। मैं आकन के ओ दे और बहुत सस्तो मोबाइल हो, जनता भी ने उपयोग ले सके, वो उपयोग लेना रो मोबाइल हो। चावड़ा जी प्रदेश की राजनीति करने लग रहा हो, चुनाव नजदीक है, के मॉडल पर चुनाव लड़ेगी? गुजरात मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल या कर्नाटका मॉडल? के मॉडल पर? राष्ट्रवाद को मॉडल, जनता के भलो करने को मॉडल, जनता के भलो करने की मानस, जनता को विकास करने को मानस, वही हमारो मॉडल है। न तो कोई और मॉडल है। मॉडल वही है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ांगा। इसे बड़ो दुनिया में मार्गन नहीं, दुनिया में कोई ने तो नहीं है। जब मार्गन इतनी बड़ी संपत्ति है तो मैं दूसरी जगह की क्यों सोचा। जी, भादरा की जब बात करें तो भादरा में बीजेपी का दावेदार की बात करूँगा मैं तो संजीव जी बेनीवाल है, पूर्व विधायक है, अभी हाल में पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। पूर्व एसपी सिंह जी है, रवि बंसल है, हेमंत पचार है और जयदीप जी डूडी है। तो अब जिया गुजरात की आप बात करें तो गुजरात में जिया टिकटा दी तो IAS पूर्व कलेक्टर जगह है बन प्रायोरिटी दी। मेरे कई गाँव में जाने को काम पड़े साहब, थार बादरा तहसील के मैं सभी आपकी मेहनत कर रहे हैं और सब आपकी योग्यता अनुसार लाग रहे भी है यात्रा में। मैं कुछ लोगों का वीडियोस भी देखा और भी देखा। संजीव जी भी परशुपड़ दिन कार्यक्रम करो भी मैं भी खूब भीड़ी और आपने SP सिंह जी का रिटायर्ड IAS है। बांका भी गाँव में दौरा चालू है, अलग अलग टीम बना के दौरा चालू है। बांकी में भी लोग खूब भीड़ इकट्ठा हो रही है। इको मतलब भारतीय जनता पार्टी को चार में देखो आप लोगों में, भारतीय जनता पार्टी उम्मीद की किरण है। लोगों को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट जिके के ना होगी, मैं भी कैसा कहा वो चारों SP सिंह जी भी हो सके, वो अपने संजीव जी भी हो सके, यानी कोई भी जिको भी टिकट लेके आ जाओगे मैं भी कैसा कहा। और भारतीय जनता पार्टी जिको श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम होगा बिना टिकट देगी, ये में कोई दो राय को नहीं। जो जिको बेस्ट है, पहले अब डूडी जी भी पार्टी में आ गया, रवि भी है, 2-4 लोग और भी मेहनत करने लग रहे हैं। इसको मतलब क्यों हो कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिला में राज करे। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिला में राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लोग जनता के दिला में राज करने लाग रहे हैं। तो ओ मारे जितना भी ये कार्यकर्ता लाग रहे हैं यात्रा में सब, अब आंखों कोई उद्देश्य आज टिकट पाने को नहीं है, ये यात्रा ने सफल करने को है। संजीव जी भी आपका दौरा करने लाग रहे हैं, SP सिंह जी भी आपके लोगों की टीम बना के गाँव में भेजने लाग रहे हैं, रवि भी लाग रहे हैं, डूडी जी भी लाग रहे हैं, एक दूसरे हेमंत जी भी लाग रहे हैं, सारा लोग लाग रहे हैं। तो इनमें वो कोई चुनाव इस टिकट को कोई वो है को नहीं।
मारो तो एक उद्देश्य है कि जनता ने जागृत करना, ई कांग्रेस सरकार के माया जाल में न फंसो, वो काम करना। चावला जी एक बड़ो सो क्वेश्चन है, 200 विधानसभा माने नहीं लाग रही है कि भादरा हॉट सीट बनने लाग रही है, क्योंकि वो माकपा और कांग्रेस एक बड़े गठबंधन का सागे चलने लग रही है। कांग्रेस माकपा और माकपा कांग्रेस है लगभग बराबर सी हो रही है। बिंग दौरान अने ए खाली ये माकपार ए ही नहीं, जितनी भी है ने बसपा भी होवे और भी होवे, ओवैसी होवे, सारा होवे, ये सारा गठबंधन कर ले हो। और भी कोई आंगन और इन्हें बिन्ने की कोई पार्टी होवे ना, ममता जी है, ममता बनर्जी है, क्या नाम है, थार पंजाब आ रहा, दिल्ली आ रहा, ये भी आ जाया, आएगा तो मोदी ही। मतलब बड़ा चैलेंज कर सके बिल्कुल चैलेंज है भाई। चावला जी एक क्वेश्चन वो भी बने कि पार्टी में पहली हालांकि संजीव जी हाँ और लोकल स्थानीय नेता हो रहा, एसपी सिंह जी के आणु पार्टी ने भादरा बीजेपी ने मजबूती मिली है, या एसपी सिंह जी को क्रेज जो है एक क्यों का पूर्व कलेक्टर निश्चित रूप से पार्टी परिवार में कोई आदमी जुड़े तो पार्टी परिवार बड़ो ही होवे, और पार्टी तो खुले दिल से लोगों को स्वागत करे। एसपी सिंह जी भी आया है, डूडी जी भी आया है। एसपी सिंह जी को अनुभव को भी लाभ मिलेगा, वे प्रशासनिक अधिकारी है। डूडी जी भादरा में से विधायक भी रहे, डायर थोड़ा बहुत दिन इन्हें भी घूम के भी आ गया, तो लाभ तो पार्टी ने मिला ही। एसपी सिंह जी को भी कार्यकाल जिया राठौड़ जी सागे भी बता रहा थारो भी सानिध्य पड़े होगो, बंगो जो कार्यकाल है एज ए कलेक्टर थे देखियो भी होगो, और बे दौरान उरे लोगन जहाँ समझा सके अधिकारी लेवल, क्योंकि आजकल प्रशासन ज़्यादा जनता तरसते है, प्रशासन की जो पीड़ा है, फर्जी मुकदमा है, भादरा की जगह मैं बात करूँ तो बठे आगे एक अलग सी मजबूती मिलेगी थाना लाग रही है बीजेपी ने, या क्योंकि लोगों का सवाल है कि जितना बीजेपी में आने लग रही बीजेपी उतनी घसती जागी फाटती जागी। और तो साहब एक बात बताओ थे, थारे परिवार में नए सदस्य जुड़े तो परिवार मजबूत होवे, कमजोर होवे, मजबूत होवे, तो वो तो डरता लोग बोल रहे हैं कि पार्टी कैसे धर्मी कौन कैसे, में तो मजबूत होता जा रहा। और ज्यों ज्यों अगर कोई श्रेष्ठ लोग पार्टी से जुड़े तो पार्टी तो मजबूत ही होती निश्चित रूप से। पार्टी ने वहाँ का अनुभव को लाभ मिलेगा, वहाँ को प्रशासन अधिकारी रहे, IAS रहे, चिकित्सा विभाग में भी रहे, तो निश्चित रूप से लाभ तो मिले ही है। पार्टी ज्वाइन के टाइम जयदीप जी भी राठौड़ जी के सानिध्य में और एसपी सिंह जी राठौड़ जी के सानिध्य में, तो कोई विशेष आगे बातचीत हुई कि भी टिकट मिले नहीं मिले, पार्टी सगर और नहीं आग की बात को मैंने क्या मेरो पड़ेगा, बड़ा नेता छोटा सा नहीं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। आंको बात जिकी हुई है भी को सार एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने विजय बनानी है, वही सार है बात को। बाकी क्या बात हो ये भी को तो मन के बेरो साहब, मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले और मजबूत हुई थारा कहने का मतलब है संजीव जी के टाइम में भी और मजबूत, निश्चित रूप से मजबूत हुई है पार्टी, इमें कोई दो राय को नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजबूती रहे। चावला जी अगर टिकट 5 उम्मीदवारों एक ने मिले तो कि लग गए था सारा एक जगह, निश्चित रूप से सगड़ा एक ही जगह रहेगा, जिका ने मिल जाएगी भी को सहयोग करेगा, बिन जिताने में थाने मिल गई तो थे यहाँ सोचोगा, मैं यहाँ सोचूंगा मैं नहीं मिल गई, सारा का सारा लोग इस टाइप से ही काम करेगा। टिकट की जो चालन लग रही है, पैरवी जो सर्वे होने लग रही है, की आधार पर होने लग रही है? सर्वे तो जनता आधार है, जनता में बाकी पकड़ किसी है वह है आधार है। लोगों को कहना यो भी है कि गोगामेड़ी जो शक्ति प्रदर्शन है बिंग आधार पर आप आपकी जनता के हिसाब हूँ, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो जनता का प्रकटीकरण है, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है जनता का। हमारे लोगों का टिकट लेने का ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जनता को जागृत करने का, इस कांग्रेस के कुचक्र से, इसके कांग्रेस के जाल से निकालने का शंखनाद है। चावला जी एक कार्यकर्ता हूँ, एक प्रभारी वहाँ प्रदेश मंत्री हूँ भी, विधायक की दौड़ में है, टिकट की दौड़ में है। मैं पार्टी को कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी से कोई टिकट को नहीं मांगी, पार्टी जब चुनाव लड़ावेगी तो पक्को लड़ूंगा। राजनीति में रहते हुए तो मन से हो ही आदमी की, पर पार्टी में चुनाव लड़ावी जरूर लड़ूंगा, लेकिन मेरा विषय भी बड़ो लक्ष्य वो है कि मैं राठौड़ साहब के लिए काम करूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं, राठौड़ साहब राजस्थान की राजनीति में बड़ा आदमी बने, मेरी मन से आ जाए। CM सर हो के भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय नेतृत्व राजेंद्र जी की राजनीति पूरी गढ़ रखी होते, यही सवाल माने राजेंद्र जी दिया, यही चीज दे देने लग रहे हो कि मतलब एक मूल मंत्र चालोगे, एक पूरी पार्टी पूरे मूल मंत्र चाले भी नकापन बोलो जिका के सागे काम सीखियो है, तो फिर तो मेरी भी मैं आस्था में मेरो वहाँ से सीखण में कमी हो जाएगी ना, मैं वहाँ की लाइन क्रॉस करूंगा तो वहाँ से ही सीखियो हूँ। भादरा की जनता ने आना विधानसभा खातर के मैसेज देना? मेरा तो आप सब लोगों से वही निवेदन है कि कोई के बहकावे में कोनी आनो, ई भादरा के विकास न देखते हुए आपना ने भारतीय जनता पार्टी के
लोग भारतीय जनता पार्टी ने जिताणो है। भारतीय जनता पार्टी जिन्हें भी टिकट देवे बिना जिताणो है। भारतीय जनता पार्टी को कमल को फूल ने जिताणो है, नरेंद्र मोदी ने जिताणो है, वो अपना काम करनो है। आप देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर रहे। आप जब याद करो जब आपकी सेवा में रहे तो भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रदेश मंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता होने के नाते मेरो आज तो आप सबसे इतो ही निवेदन है कि 5 तारीख ने आपने दिल्ली से भी नेता आवेगा, माननीय नितिन गडकरी जी आवेगा, आपने नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब आवेगा, अपने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी आवेगा, अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आवेगा, अपने प्रहलाद जोशी जी आवेगा, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उपनेता प्रतिपक्ष माननीय सतीश जी आवेगा। तो अपने राजस्थान को सगड़ो नेतृत्व हेठे आवेगो माने सुनना और कांग्रेस सरकार की विदाई तय करने को काम अपना ने गुगा मेडी से करना है। मेरा तो आपके चरणा में इतो ही निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी थारी थे भारतीय जनता पार्टी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भाई साहब। महाराष्ट्र टाइम्स और वासुदेव जी, डॉक्टर वासुदेव जी चावला बड़ा मीठा मीठा सवाल दिए, मेरा मीठा मीठा तंज मारे है। लगातार कोशिश में रहूँगा और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, वहाँ बात करांगा प्रदेश के स्तर पर राजनीति की बात करांगा। और 5 तारीख को जो भव्य कार्यक्रम है बिंग बारे में बात करी थे भी। अगर थारा सवाल हो तो वीडियो नीचे लिखियो, दोबारा कभी हम मुलाकात हुई तो फिर चटपटा सवाल पूछांगा। महाराष्ट्र टाइम्स की वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।